पाकिस्तान की तरफ से फर्जी खबरें फैलाने की कोशिश जारी है। दफा 370 की मनसूखी के बाद पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जोरों पर है। पाकिस्तान ने 200 हैंडलर्स को मुकर्रर किया है। ट्विटर पर फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं। हिंदुस्तानी फौज के बरसरे खिदमत और रिटायर्ड अफसरों के अकाउंट बनाए गए हैं। हालांकि दीगर एजेंसियों के ताउन से फौज ने फर्जी अकाउंट बंद करवा लिए हैं। फौज की शुमाली कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने मशरकी लद्दाख में फौजी मशकों का मुशाहिदा किया। जीओसी एफएफसी लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने इन मशकों की तफसीलात से लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह को वाकिफ कराया। फौज की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि जनरल रणबीर सिंह ने बुलंद मकाम और दुश्वार कुन हालात में पेशा वराना महारत और फौजी सलाहियतों का मुजाहरा करने पर जवानों को मुबारकबाद दी। जीओसी ने इस एतमाद का इजहार किया कि अगर मुल्क में कोई जंग छिड़ती है तो शुमाली कमांड अपना काम बखूबी अंजाम देगी। उन्होंने कहा कि नए असलहा निज़ाम और हाईटेक आलात की मौजूदगी से हिंदुस्तानी फौज की सलाहियतों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा ही होता जा रहा है। सिंह ने जवानों को हर दम चौकस रहने की हिदायत दी। पाकिस्तान एलओसी पर 27 सितंबर से पहले नापाक हरकत अंजाम देने की ताक में है। पाकिस्तान अपनी स्पेशल फोर्सेस और दहशतगर्दों के जरिए एलओसी पर गड़बड़ कर सकता है। माह अगस्त के अख्ताम के केजी सेक्टर पर पूंछ दरिया के करीब पाकिस्तानी एसएसजी एहलकार उनके पोस्ट के पास देखे गए थे। सुबह के वक्त सब्जाजार की आड़ में उनकी नक्लो हरकत हुई थी। ताहम अलर्ट जवानों और हाईटेक आलात की मदद से उनकी नक्लो हरकत का पता चला था। फिर उनसे निपटने के लिए जवानों को भेजा गया था, जिसके बाद एसएसजी एहलकार पीछे की तरफ हट गए थे। मज़कूरा जगह पर एक एक्शन कैमरा दस्तयाब हुआ। कैमरे की वीडियो में पाकिस्तानी एसएसजी एहलकारों को पोस्ट के करीब देखा जा सकता है। पाकिस्तान ये जानते हुए भी कि हिंदुस्तान से करारा जवाब मिल सकता है, फिर भी एलओसी पर कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान के इस नापाक मिशन में दहशतगर्द भी शामिल रह सकते हैं। पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की कोशिशें मुसलसल की जा रही हैं, जिसे सरहद पर तैनात हमारे जवान नाकाम बना रहे हैं। दरअंदाजी की ऐसी एक कोशिश का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो 12-13 सितंबर का है, जब पाकिस्तानी फौज की जानिब से दहशतगर्दों को हिंदुस्तानी हुदूद में धकेलने की कोशिश की गई थी, जिसे हिंदुस्तानी फौजियों ने नाकाम बना दिया था। 10 सितंबर से 13 सितंबर के दरमियान पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की कई बार कोशिशें की गई थीं। गुज़िश्ता 10-11 सितंबर को हाजी पीर सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से की गई दरअंदाजी को कोशिश के दौरान हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 फौजी जवान भी मारे गए थे। उनकी लाशें वापस ले जाने के लिए पाकिस्तान ने सफेद झंडा लहराया था। एलओसी पर पाकिस्तानी फौज की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां जारी है। पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कठुआ के हीरा नगर सेक्टर में फायरिंग की। हिंदुस्तानी फौज ने भी पड़ोसी मुल्क की इस इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। वक्फे से दोनों जानिब फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। मानियारी पोस्ट को निशाना बनाकर पाकिस्तानी फौज की जानिब से दागा गया एक मोटार खुले मकाम पर जा गिरा। खेतों में काम करने वाले किसान भी दहशत ज़दा हो गए। इसी दौरान एसडीपीओ ने जाए वाक़े पहुंचकर लोगों को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। कल से पाकिस्तान द्वारा लगातार रुक कर फायरिंग की जा रही है और अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर एक मोर्टार शेल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखा दें, खड्डा यहाँ पर पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान का निशाना जो था, ये पांसन मनियारी जो पोस्ट थी वहाँ पर था। कल से ये मशीन के ऊपर गोलीबारी और बमबारी चालू है और ये जब भी मशीन चालू करते तो फायर और बमबारी चालू कर देते और काम तो करने देते नहीं, काम बंद कर देते तो 5-10 मिनट करके बाद में रुक जाते हैं। पाकिस्तान को बार बार यहाँ पे फायरिंग कर रहा है। जहाँ तो उनका कुछ हल करें, जो हमें नुखे दें, हम उनका देखेंगे हम क्या करना चाहिए। हम इतने परेशान हैं कि हम तो खुद भी उनको लाठी से भी मारना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे हाथ बांधे हुए हैं। नरेंद्र भाई मोदी से मेरी यही प्रार्थना है कि हे महाराज, एक पाकिस्तान को सब कुछ सिखाया जाए, नहीं तो हमारी जीना यहाँ बहुत मुश्किल है। आप पत्रकार हैं जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी, हमारा आप हाल चाल पूछते हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। बॉर्डर पे माहौल पिछले 2 दिन से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। लोगों में थोड़ा सा तनाव है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस लोगों के संपर्क में है
और अभी मैं आपके माध्यम से लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बिल्कुल भी तनाव में ना आए। सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, कंट्रोल में है। कोई भी ऐसी कोई चीज़ तनावपूर्ण कुछ होगा तो लोगों को तुरंत बताया जाएगा। अभी लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिमांड की है कि सेना को पूरी तरह से आदेश दे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हीरानगर बॉर्डर से चरणजीत सिंह, न्यूज़ 18 के लिए। पाकिस्तान की जानिब से सरहदों पर बिला इश्ताल गोलाबारी पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। बीजेपी ने इसे पाकिस्तान की बौखलाहट करार दिया है। पार्टी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और पाकिस्तान को हरगिज इन चालों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान मिलिटेंटों को सरहद के इस पार भेजने के लिए बिला इश्ताल गोलाबारी कर रहा है। दिफाई माहिर अनिल गौर ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और फौज अपने अवाम का ध्यान उनकी नाकामी से हटाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां कर रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में तशद्दुद को मजीद हवा देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की हमेशा मंशा यही रही है कि उनके आंतरिक जो मामले हैं उसको साइड लाइन करने के लिए वो समय समय पर अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के वो उनकी वायलेशन रहती है। पाकिस्तान में जिस प्रकार का माहौल है, सरकार नाम की चीज़ कोई नहीं। उनके अपने आंतरिक जो बलूचिस्तान या सिंध में किस प्रकार से जुल्म हो रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ पर हालात बने हुए हैं, तो उसी का परिणाम स्वरूप एक तो ध्यान भटकाने के लिए काम किया जाता है। दूसरा, आर्मी पाकिस्तान की सरकार पर हावी है। सरकार कुछ निर्णय करती है और आर्मी का अलग होता है। तो मुझे लगता है इस सारे संदर्भ में ये चीज़ें होती हैं। तो लेकिन भारत उनका हमेशा से मुंह तोड़ जवाब देता है। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों के आगे झूठी पड़ गई है। वो जो पाकिस्तान के जो ये मैं कहूँगा रहनुमा हैं, वो उनको ये लग रहा है कि भाई देखो, अब हम 70 साल से ये कहते रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब ये अबॉर्गेशन के बाद में तो अब तो कश्मीर तो नहीं बनेगा पाकिस्तान, पर पीओके जो है वो भी शायद हिंदुस्तान में वो मिल ही जाएगा। देख लीजिए 5 अगस्त से लेकर आज तक देख लीजिए कितने दिन हो गए हैं और अभी तक मिलिटेंट्स एक आधी किलिंग के अलावा कोई ऐसी कोई वारदात कर नहीं सके हैं मिलिटेंट्स, और जो जिन्होंने की वो भी मारे गए हैं। पाकिस्तान इससे बहुत घबराया हुआ है और इसके लिए वो अपने मिलिटेंट्स लॉन्च पैड पे खड़े किए। अब मिलिटेंट्स को लॉन्च करने के लिए क्या करेगा? सीज फायर का उल्लंघन। जब तक सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा वो, ये मिलिटेंट्स वहाँ से सरहद पार नहीं कर सकते। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने पाकिस्तान की तरफ से सरहदों पर की जा रही बिला इश्ताल गोलाबारी को पाकिस्तान की बौखलाहट करार दिया है। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर संजय मनहास ने कहा कि पाकिस्तान को हमेशा हिंदुस्तान से मुंह की खानी पड़ी है और इस बार भी बीएसएफ और दीगर फौज पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हड़बड़ाहट में है, क्योंकि हर समय जब भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के प्रति अपना कोई भी आक्रोश जो है उन्होंने जताया हुआ है, तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान की ओर से मुँह खानी पड़ी हुई है और अभी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसका प्रमाण है 1971 की जंग, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ में जब जंग लड़ी तो उस वक्त भी पाकिस्तान को मुँह खानी पड़ी। कारगिल की हमारी जंग रही तो वहाँ पे भी पाकिस्तान को जो है वो हमारी ओर से जो है वो मुँह खानी पड़ी, क्योंकि भारत जो है वो बहुत शक्तिशाली देश है और भारत की सेना जो है वो अपने बलिदान, अपनी जान के बलिदान जो हैं वो भारत के लिए लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और सीमा के ऊपर जो है हमारे सुरक्षा बल जो है वो अपनी तैनाती जो है वो की हुई और 24 घंटे का पहरा जो है वहाँ पे लगाए हैं और अपनी जान जो है वो जोखम में हमारी सेना जो है वो डाल के भारत और भारतीय लोगों को बचाने के लिए भारत की सीमा के ऊपर जो है वो गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज उन लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया जो ये कह रहे हैं कि पीओके को जंग के जरिए हासिल किया जाए। गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर को इस तरह तरक्की दी जाए कि पीओके के लोग खुद ब खुद हिंदुस्तान का हिस्सा बनने के ख्वाहा बनने चाहिए। श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए मलिक ने कहा कि वादी में हालात तेजी से मामूल पर लौट रहे हैं और गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान एक गोली भी नहीं चली है। गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को
मुल्क भर में ज्यादा वकार और इज्जत दी जानी चाहिए। मैं देख ही रहा हूं कि 10-15 दिन से हमारे बहुत सारे मंत्रीगण, जिनको कई बार मौका पे हमला की चढ़ाई किए हुए हैं, पीओके ले लेंगे, पीओके पे कब्जा कर लेंगे, नेक्स्ट टारगेट पीओके है, चलो वो उनका सोचना है। पर मैं कह रहा हूं कि अगर नेक्स्ट टारगेट पीओके है तो हमको लड़ाई के बजाय जम्मू कश्मीर की तरक्की के आधार पे उसको हम ले सकते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के लोगों को इज्जत दे सकें, अपने सर पे बिठा के दिखा सकें, पूरे देश में उनको सबसे बेहतरीन और शानदार नागरिक बना के दिखा सकें, यहाँ के बच्चों के भविष्य की रक्षा कर सकें, यहाँ कारोबार ला सकें, यहाँ खुशहाली ला सकें और यहाँ इतनी बिजली ला सकें कि हमारी चमक पीओके में दिखे, तो मैं गारंटी करता हूं साल भर में पीओके में उपद्रव हो जाएगा और आपको बिना लड़ाई के पीओके मिलेगी। पीओके का एक एक आदमी ये कहने लगेगा कि हमको उस तरफ जाना है। तो मेरा जो पीओके का नक्शा है वो है जम्मू कश्मीर की तरक्की। जम्मू कश्मीर को इतना महत्वपूर्ण बना देना देश में, इनके नागरिकों का इतना सम्मान। आज तो पूरे देश में झूठ फैलाया जा रहा है कि ये हो गया वो हो गया। एक भी गोली नहीं चली है जिस दिन से ये यहाँ मामला हुआ है। अस्पतालों में मैं खुद गया हूँ, कहीं दवाई की, मैं एक अस्पताल में गया, किसी का बच्चा थोड़ा प्रिकेरियस था, मैंने फौरन कहा कि इसके लिए वो मंगवाइए एयर एम्बुलेंस। अभी हमने खुले में सेबों की खरीद की मीटिंग की, शामियाना लगा के, हमने कोई बॉदर नहीं किया कि हमको फौज या टैंक लगाने हैं। तो कश्मीर को हम नॉर्मलसी पे लाएं, खुशामद दरामद से लाएं, प्रेशर से नहीं, ताकत से नहीं, और अपने कश्मीरी भाइयों को इतनी इज्जत दें पूरे देश में। इनके बच्चों को 22,000 बच्चा आपका पढ़ता है देश में। मैंने हर जगह जहां बच्चे बहुत ज्यादा हैं वहां सब जगह एक एक अफसर नियुक्त कर दिया है कि इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दें, बजाय स्पेशल कानून के हम अपने व्यवहार से इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दें, ताकि पाकिस्तान और पीओके देखे और इधर लालच की निगाह से देखे। इस बीच गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रोशनी एक्ट स्कैंडल का तज़किरा करते हुए कहा कि 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस स्कैंडल में चंद सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। गवर्नर ने कहा कि एसीबी के जरिए मामले की मुकम्मल जांच कराई जाएगी और कसूरवारों को सजा दी जाएगी। रोशनी एक्ट हुआ करता था जम्मू कश्मीर में, जिसका मकसद था कि जो जमीनें फालतू हैं वो लोगों को अलॉट की जाए, बेची जाए, और उससे जो पैसा मिले उसे रोशनी के लिए यानी बिजली के लिए उस पे खर्चा किया जाए। और उसमें उसका साहब ऐसा इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए का घपला उस रोशनी एक्ट में है। तो मैं जब आया तो मैंने सबसे पहले उस रोशनी एक्ट को खत्म किया, और अब एक हफ्ता पहले चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं, हम सब लोग बैठे और ये तय किया कि अगर हम इसकी जांच नहीं कराते तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे भाषण और हमारी बातें बिल्कुल खोखली हैं, बेबुनियाद हैं। और अब हमने जो हमारी एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसको ये रोशनी एक्ट ओपन करने के लिए, जांच करने के लिए दे दिया। जेडीयू जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाही ने कहा कि दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पीएसए और अफस्पा जैसे कवानीन की कोई जरूरत नहीं है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए शाही ने कहा कि ऐसे कवानीन इम्तियाज बरतने वाले हैं और इनको खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेडीयू ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात की तैयारी कर रही है। शाही ने कहा कि इसका मकसद बीजेपी को दूर रखना है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कोई रोल नहीं बनता जब 370 हटता है, जब 35A हटता है तो पीएसए का कोई रोल जम्मू कश्मीर में नहीं बनता है, जो कि खत्म होना चाहिए 1 नवंबर से। इसी तरीके से अगर हम आर्मी स्पेशल फोर्स एक्ट की बात करें तो ऐसे कानून या पुलिस को जो स्पेशल पावर्स देकर रखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कानून दिल्ली में लागू है, जो बाकी यूटीज में लागू है, वही कानून यहाँ भी लागू हो। हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड गृह मंत्री से यही अपील है कि जब आप 370 को हटाने की बात करते हो तब दो नजर न कीजिए, क्योंकि ये रियासत जम्मू कश्मीर इस देश का एक हिस्सा बन चुका है अब, और अगर कुछ कमियां थी वो भी अब दूर हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे कानून रखने का कोई मतलब नहीं। यहाँ
कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी दफा 144 नाफिज रहा। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ हसास मकामात पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए थे। श्रीनगर शहर में मुकम्मल बंद है। स्कूल, दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। ताहम इस बीच आज श्रीनगर के अहम तिजारती मरकज लाल चौक में उस वक्त कुछ हलचल देखी गई जब कई दुकानदारों ने 6 हफ्तों के बाद अपनी दुकानें दोबारा खोल दी। ताहम बाद में सुबह 9 बजे के बाद ये दुकानें दोबारा दिन भर के लिए बंद की गईं। काबिले जिक्र बात है कि श्रीनगर शहर में कुछ दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। ताहम ये अमल सिर्फ सुबह 6 से 9 बजे तक ही जारी रहता है। वादी कश्मीर में आज भी हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। मवासलाती निजाम बंद होने से तलबा को मुश्किलात का सामना है। कस्बा पुलवामा में बंदिशें पूरी तरह हटाई गई हैं। ताहम दफा 144 नाफिज है। कस्बा पुलवामा समेत पूरे जिला में कारोबारी इदारे बंद हैं। जिला में निजी गाड़ियों की नकलो हरकत देखी जा रही है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। उधर अनंतनाग जिला में आज भी बंद रहा। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुसलसल मुतासिर है। निजी गाड़ियों की किसी हद तक नकल हमल जारी है। जिला में हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। उधर जिला कुलगाम में भी दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहने से मामूलाती जिंदगी मुसलसल मुतासिर है। निजी ट्रैफिक सड़कों पर देखा जा रहा है मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतासिर है। जिला के खड़वनी और केमोह इलाकों में आज भी बंदिशें जारी रहीं। जिला में किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। कुपवाड़ा जिला की अगर बात करें तो यहाँ पर करना से लेकर हंदवाड़ा लंगेर तक तमाम कस्बाजात में बंदिशें हटाई गई हैं। उधर सड़कों पर निजी गाड़ियां देखी जा रही हैं। दुकानें और कारोबारी इदारे आज भी बंद रहे। पुलिस और फोर्सेस को दाखिली और खारजी रास्तों पर एहतियात के तौर पर तैनात रखा गया है। जिला में हालात काबू में रहे। तलबा, कंट्रैक्टर्स और दीगर अफराद की सहूलत के लिए DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स बारामूला में एक खुसूसी मरकज कायम किया गया है जहां पर तलबा मुख्तलिफ मुसाबकती इम्तहानात के लिए और कंट्रैक्टर्स टेंडर्स के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इस दौरान चंद तलबा ने जिला इंतजामिया के इस इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। साथ ही उन्होंने इंटरनेट की जल्द मुकम्मल बहाली का मुतालबा किया है। DC बारामूला डॉक्टर G अनीतू ने कहा कि आइंदा दिनों में लोगों को मजीद राहत फराहम की जाएगी। शॉर्ट लिस्ट हो गया था 17 मेरा ये था नंबर, उसमें सीरियल। तो वहाँ पे मुझे 3 तारीख को पता चला मेरा 1 तारीख को सेकंड टायर था। फिर मतलब मेरा एग्जाम मिस हो गया। आई वुड हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड इन दैट, आई वुड हैव गॉट सिलेक्टेड एंड राइट नाउ मैं अपॉइंट हो चुका होता, बट ड्यू टू दिस लैक ऑफ फैसिलिटीज वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। काइंडली लुक आफ्टर दिस। मुश्किलात होता है सर। रिजल्ट निकला था, पहले RRT का रिजल्ट भी निकला था सर। हमें प्रॉब्लम हुई, हम सुन नहीं पाए, हम देख भी नहीं पाए सर। आधे तो देख पाए सर। हमें वहाँ पे फॉर फ्लंग एरिया से कोई स्टूडेंट होता है सर, उनको प्रॉब्लम होती है, वो देख नहीं सकते सर। फर्स्ट हाफ फुल डेडिकेट किया है स्टूडेंट्स को। उनको एक थोड़ा सा एक इशू आ रहा है कि वो ऑनलाइन पेमेंट का इशू आ रहा है, वो आज शाम तक हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मतलब सुबह से 9 बजे से जो हमें 5 बजे तक हमारा सेंटर काम करता है, उसमें स्टूडेंट्स की एक अच्छी खासी तादाद जो है सुबह 9 बजे से ही आते हैं। और कुछ लोगों को एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना होता है, कुछ लोग अपना फॉर्म ऑनलाइन अपलोड कर लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है उससे अभी तक जो है फैसिलिटी को अवेल कर चुके हैं। और इसी तरीके से जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको हमने फैसिलिटी दी है कि वो टेंडर्स अपलोड करना चाहेंगे वहाँ से कर सकते हैं। इस बीच मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान पर मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने रद्द अमल जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान रविंदर शर्मा ने उनके बयान को बेतुका बयान करार देते हुए कहा कि ऐसे बयानात काबिल मजम्मत हैं। पैंथर्स पार्टी के लीडर गगन प्रताप सिंह ने इस बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे बयानात डिक्टेटरशिप की अक्कासी करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि जो लोग आज तक हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा रखे हुए थे उनको क्यों घरों में नजरबंद किया गया है। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान पर तबसरा करने से इनकार करते हुए कहा कि जिन लीडरों को एहतियाती तौर पर नजरबंद रखा गया है उन्हें हालात के सुधरने के साथ ही रिहा किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि नजरबंद मेन स्ट्रीम सियासी लीडरान को 1.5 साल के अंदर अंदर रिहा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में कुछ अहंकार नाम की चीज़ को तारीफ़ की जाती है। जो भी उनका मुंह खोलता है वो कहीं ना कहीं इस तरह की बात करता है। राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं, राजनीतिक विचारधाराएं अलग होती हैं। इसी जमहूरियत के लिए, इसी प्रजातंत्र के लिए हमने अंग्रेज़ों से जंग की थी, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी। हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त भी चलती थी। राजनीति में सम्मान कम हो गया है। मैं इस बयान को
सत्ता के नशे में दिया हुआ बयान नहीं सकता। और जो लोग पुरअमन हैं, देश के आइन में, देश में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को पर इस तरह की पाबंदियाँ ये कठोर कदम है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप 45 दिन के बाद भी, कल भी जसवंत सिन्हा जी वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, तो लेकर वो एयरपोर्ट से वो भी वापस गए। और दूसरी तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट में भी कहते हैं, सारे देश को कहते हैं, दुनिया को कहते हैं, हालात ठीक हैं तो जाने दीजिए। आप कहते थे कि कश्मीर के हालात ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हमने लीडर्स को हाउस अरेस्ट किया है। कुछ थोड़ी देर के लिए तो बात आपकी जस्टिफाई ठीक लगी कि हाँ ठीक है, आपको नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, आपने किया। लेकिन 1 महीना भी गुजर गया, 44 दिन भी गुजर गए, अब आपका बयान आता है कि 18 महीने के पहले पहले कर देंगे। क्यों भाई, ये कोई तानाशाह चल रहा है क्या? मैं सीधा पूछूंगा, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये हम किस लोकतंत्र में बैठे हैं? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट नोन श्राइन ऑफ डेमोक्रेसी। और इस डेमोक्रेसी में आपने, जब आप कहते हैं कि कश्मीर के हालात ठीक हो गए हैं, कश्मीर में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर आपने जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी नेताओं को हाउस अरेस्ट क्यों किया हुआ है? और ऊपर से आप कह रहे हैं कि आपको 18 महीने के पहले पहले छोड़ दिया जाएगा। क्यों भाई? मतलब आप जब चाहें अपनी विम्स और फैंसीज के हिसाब से डिसीजन लेंगे। ये असंवैधानिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एक हमारी फ्रीडम टू राइट एंड एक्सप्रेशन को कल करने की कोशिश की जा रही है। जो लोगों की आवाज़ उठाता है, आपने लोगों के उन नेताओं को बंद किया, जो राष्ट्रवादी नेताओं को आपने बंद किया। ठीक है, ये जस्टिफाई है कि आप कहते हैं कि सेपरेटिस्ट को जो हाउस अरेस्ट करना है, ठीक है। आप ये कहते हैं कि कश्मीर केंद्रित नेताओं को जो भड़काऊ भाषण भी अगर देते हैं, जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उनको भी आपने अगर अपने हाउस अरेस्ट करना है, वो भी चलो कुछ हद तक जस्टिफाइड है। लेकिन जो नेता राष्ट्रवादी हैं, अपने हाथ में तिरंगा लेके चलते हैं, आपने उनको हाउस अरेस्ट किया, इसकी जस्टिफिकेशन आप दीजिए। मैं ये सीधा सवाल जितेंद्र सिंह से पूछना चाहता हूं। देखो, जब देश की एकता और अखंडता का प्रश्न रहता है तो इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। जहाँ तक उनके बयान का सवाल है, पूरा उन्होंने क्या कहा मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन कश्मीर में आज तक 70 सालों से क्या होता रहा हम सब जानते हैं। उन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई किया गया होगा जिनसे एक अप्रीहेंशन थी कि वहाँ पर खराबी कर सकते हैं, उनको एहतियाती तौर पर रखा गया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये थोड़े दिनों के अंदर हालात ठीक होंगे तो मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप सभी को ही छोड़ा जाएगा। अब इस चीज़ से समझौता नहीं किया जा सकता, और जो लोग इसके जिम्मेवार हैं, अगर उन पर कोई एक्शन होता है तो मुझे लगता है उसमें कुछ गलत नहीं। कितनी देर रखना, कितनी देर नहीं रखना, ये डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन पर, सरकार पर, यहाँ गृह मंत्रालय पर, वो किस प्रकार से सोचते हैं, कौन व्यक्ति कितना जुम्मे। एक ऐसे वक्त जब जम्मू कश्मीर में टेली मवासलाती निज़ाम मुतासिर है और वादी में इंटरनेट और मोबाइल खिदमात मुअत्तल हैं, न्यूज़ 18 उर्दू लोगों के मसाइल को बेहतर अंदाज में उजागर कर रहा है। न्यूज़ 18 की खबरें अपना असर भी दिखा रही हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के CBT इम्तिहान में कश्मीरी उम्मीदवारों की शिरकत से महरूमी की खबर ने भी अपना असर दिखाया है। अब CBT इम्तिहान को रिशेड्यूल किया गया है। इम्तिहान की नई तारीख 19 सितंबर मुकर्रर है, यानी कल जम्मू और चंडीगढ़ में इम्तिहान होगा। हालांकि SMS और ईमेल के जरिए उम्मीदवारों को इत्तला दी गई है। साथ ही जानकारी की फराहमी के लिए TV और रेडियो का भी सहारा लिया जा रहा है। हमारा इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर मुल्क की पहली रियासत बन गई है जहां पर हर घर तक बिजली पहुंचाने का निशाना 100% हासिल कर लिया गया। इस हुसूलियाबी पर श्रीनगर में एक तकरीब मुनाकिद की गई। इसमें गवर्नर सत्यपाल मलिक और मरकजी वजीर ममलिकत RK सिंह मौजूद थे। तकरीबन 20 नए पावर प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा गया। इसके अलावा मरकज और रियासत के बीच कई MOUs दस्तखत किए गए, जिनमें फौज और महकमे बिजली के बीच किया गया MOU भी शामिल है, जिसके तहत आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूलों को बिजली सप्लाई की जाएगी। मरकजी वजीर RK सिंह ने महकमे बिजली को 50 लाख रुपए बतौर इनामी रकम हवाले की। उन्होंने कहा कि अब मकामी अफराद को 24 घंटे बिजली सप्लाई करने पर तवज्जो मरकूज रहेगी। मलिक ने कहा कि मौसम सरमा में जम्मू और श्रीनगर में 24 घंटे बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। In our country, we carried out, just a few months ago we completed the biggest ever expansion of access in the world. In a space of 16 months, we added
26.5 million new consumers. In no other, in a space of 16 months, in no other country in the world have so many consumers been added at one stretch in such a short period of time. And this is not what I am saying, this is what the International Energy Agency is saying. There has been never an expansion of access as big as this. We first decided to connect every village. That was a difficult task. It was a difficult task because we have villages and hamlets in the deserts of Rajasthan, in the floodplains of Brahmaputra, and in the hills and valleys of the northeast in Jammu and Kashmir. But we did it, and we did it before time. And then we connected every house before time. Now, when we took up this challenge, and this is a challenge given to us by our Prime Minister, when we took up this challenge, now I had a mental impression of some states where things will be difficult. And I must confess that Jammu and Kashmir was one of the states which I felt will be difficult, will probably not be able to make it in time. We had set a deadline. And I thought that probably other states will do it, but maybe Jammu and Kashmir and one or two other states which I will not name in the northeast may not make it in time. But the great thing is that Jammu and Kashmir not only made it in time, it made it before time, and they won the first prize amongst all the particular special prizes. हमारी सारी कामयाबी इस पे निर्भर करती है कि हम श्रीनगर और जम्मू शहर को 24 घंटे बिजली दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। और आपकी हिम्मत पे हम लोगों ने तय कर लिया है कि इस सर्दी में हम 24 घंटा बिजली देंगे दोनों शहरों में। क्रेडिट आप ही को जाता है उसका। और ये जो पावर है ये सिर्फ रोशनी के लिए नहीं होती है। पावर मीन्स पावर। मैं गांव से आता हूं, जिस गांव में बिजली आ जाती थी उसमें बिजली से 50 तरह के काम शुरू हो जाते थे। जम्मू कश्मीर की मईशत में सयाहती शोबा काफी अहमियत रखता है। हालिया दिनों सयाहती सरगर्मियां शदीद मुतासिर हुई हैं, ताहम अब जम्मू में सयाहों की आमद में बतदरेज इजाफा देखने को मिल रहा है। पेश है रामबन से बिलाल बारी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म किए जाने के बाद यहाँ मुख्तलिफ शोबों पर असर पड़ा और खासकर सयाहती शोबा बेहद मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से इस सनत से वाबस्ता कई अफराद फिक्रमंद हैं। रामबन जिले में पत्नी टॉप और सनासर इलाके कुदरती खूबसूरती से मालामाल हैं और हर साल कसीर तादाद में सयाह माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद यहाँ आते हैं, मौसम का लुत्फ लेते हैं। लेकिन हालिया दिनों पत्नी टॉप में सयाहों की आमद में काफी कमी देखी गई है। ताहम जो भी सयाह यहाँ आ रहे हैं उनका यहाँ के बारे में क्या कुछ कहना है, जरा खुद सुनिए। Obviously tourism is there, but वहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट होगा या सब चीजें we were bit scared, but then we thought of कि ठीक है let's explore, कुछ नहीं होगा, भगवान से बड़ी तो कोई चीज होती नहीं है। Then we are here, obviously everything is perfect, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और टूरिस्ट जो लोग हैं उनको आना चाहिए और इस जगह का, इस सीजन का आनंद लेना चाहिए। हमने निकले थे तो डर था, थोड़ा था, लेकिन यहाँ पे आया तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। सयाहों का कहना है कि वो पत्नी टॉप और सनासर आकर मौसम का लुत्फ हासिल कर रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उनका कहना है कि सयाहों की तादाद में इजाफा होगा तो मकामी लोगों को भी इससे काफी फायदा पहुंचेगा। मैं सच्ची कहूँगी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। येस्टरडे वी वर इन वैष्णो देवी और आज हम पत्नी टॉप घूमने आए हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी है और मेरे को लगता है यहाँ पर लोगों को आना चाहिए। जो इकोनॉमी थोड़ी डाउन हो गई है यहाँ पर लोगों की, वो एटलीस्ट हम बढ़ाएं इस टाइम, क्योंकि लोगों की काफी कम तादाद यहाँ पे आई हुई है, तो यही हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। यहाँ पत्नी टॉप आके बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगा हमें। काफी सारे न्यूज में हमें सुनने में मिलता है कि कश्मीर में काफी सारी चीजें चल रही हैं, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी प्लेजेंट और पीसफुल वेदर है और आई थिंक एवरीवन शुड कम हियर। सयाहती सरगर्मियां मुतासिर होने से इस शोबे से वाबस्ता अफराद परेशान जरूर हैं, ताहम उन्हें हालात में बेहतरी की भी उम्मीद है। क्या करें, कहाँ जाएं?
काम धंधा है नहीं, सहारा नहीं है। काफ़ी असर पड़ा यहाँ पे कि हमारा कारोबार ठप हो गया यहाँ पे। ऐसे तो पहले ठीक था, लेकिन इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ हमारा। सूबा जम्मू के सयाहती मकाम पत्नीटापुर सनासर में गुज़श्ता कई दिनों से सयाहत में लगातार सयाहों की तादाद में यहाँ पे गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से सयाहत से वाबिस्ता अफराद यहाँ पे काफी तशवीश में हैं। लेकिन जम्मू सूबा के अंदर जिला रामबन भी पुरअमन तरीके से पिछले एक माह से यहाँ पे उन्होंने सब्र व तहम्मुल का आवाम ने मुजाहिरा किया है, जिसकी वजह से यहाँ आवाम जो अब है वो ये पुरुमीद है कि माता वैष्णो देवी को आने वाले लोग और उसके अलावा मुल्क भर से यहाँ पे सयाह ज्यादा तादाद में आएंगे ताकि इनकी जिंदगी का कारोबार दोबारा से चल सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए पत्नीटॉप से बिलाल बाली। वादी के मौजूदा हालात की वजह से ट्रेन खिदमात मुअत्तल हैं। हालिया बरसों में यहाँ अगर ट्रेन खिदमात का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि नामसाइद हालात के सबब न सिर्फ मुसाफरीन को दुश्वारियां पेश आई हैं बल्कि महकमे रेलवे को भी भारी नुकसान हुआ है। देखिए समीउल्लाह की ये रिपोर्ट। बारामुल्ला और बानिहाल के दरमियान चलने वाली ट्रेनों से रोजाना औसतन 30,000 मुसाफिरीन सफर करते हैं, जिनमें ज्यादातर तलबा और सरकारी मुलाजमीन शामिल रहते हैं। ताहम अक्सर व बेशतर ट्रेन खदमात मुअत्तल रहने से बड़ी तादाद में मुसाफिरीन को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वादी कश्मीर में 5 अगस्त से ट्रेन खदमात मुअत्तल हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ मुसाफिरीन को दुश्वारियां हैं बल्कि महकमे रेल को भी भारी नुकसान हो रहा है। रेलवे हुकाम के मुताबिक शुमाली रेलवे को यहाँ रोजाना तकरीबन 2 लाख रुपए की आमदनी होती है और हालिया दिनों के दौरान महकमे को 1 करोड़ 35 लाख का खिसारा हो चुका है। रेलवे बोर्ड की कमेटी बराए मुसाफिर खदमात की एक टीम ने गुज़िश्ता जुलाई में वादी का 2 दिन का दौरा किया था और कश्मीर में वक्फे से ट्रेन मनसूख होने पर मायूसी का इजहार किया था। अगर गुज़िश्ता चंद बरसों का जायजा लिया जाए तो अब तक मुतादिद मरतबा ट्रेनें मुअत्तल की जा चुकी हैं। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक साल 2016 से अभी तक 300 से ज्यादा मरतबा ट्रेन खदमात बंद रही हैं। साल 2016 में 135 दिनों तक ट्रेन सर्विस मुतासिर रही थी, जबकि साल 2017 में 25 दिन, साल 2018 में 92 दिन ट्रेन खदमात बंद थी। अमन ज़ब्त की बरकरारी और एहतियाती इक़दामात के तौर पर अक्सर बारामुल्ला और बानिहाल के बीच ट्रेनें मनसूख की जाती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। बांडीपुरा में कल सहपहर हुई शदीद ज़ालाबारी और बारिश की वजह से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कुछ इलाकों में मेवा बागात को भी शदीद नुकसान हुआ है। 17 सितंबर को दिन के 3 बजे बांडीपुरा के मुतादिद इलाकों में पहले तेज हवाएं चली और बाद में बारिश के साथ साथ शदीद ज़ालाबारी शुरू हुई। ये ज़ालाबारी तकरीबन 30 मिनट तक जारी रही। इससे बांडीपुरा के मुस्लिमाबाद, कुलूसा, काजीपुरा, वटापुरा और उनागाम के अलावा दीगर कई गाँव में धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। किसानों के मुताबिक इस साल धान की फसल काफी अच्छी थी। ज़ालाबारी ने उनकी साल भर की कमाई को मिट्टी में मिला दिया है। बांडीपुरा के कुछ इलाकों में इस ज़ालाबारी से सेब के बागात को भी नुकसान पहुंचने की इतला है। लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुतासिरा इलाकों की जानिब टीमें रवाना की जाएं और नुकसान का तखमीना लगाकर इन्हें मुआवजा फराहम किया जाए। पे यानी कि दूर वुन लायक ती बेर पे बर्दाश्त इंसान करान कह मुझे हुकूमत खास कर DC साहब अपील करान अस पे करतन नजर सनी ये सोचन टेम ये करतन मौक अस दीतन अमुक मुआवजा मजूर बाब इंसान अथ पे पलान अथ पे पलमत DC साहब पुर जोर अपील करान योर खसन बजात खुद पान पन टेम हेत अथी वुचन नुकसान कोता गोमुत अमुक मुआवजा दीतन यह तकरीबन 99 पोंस अगर DC साहब मेहरबानी करे अगर सो ऑन स्पॉट वेरिफिकेशन कर वो घास बगर ये रूद कहें अत मज गरीब बोझ खास कर बोझ जमींदार ये जन कम अज कम कहें सास बोझ रुपये अत खर्च गो। अच्छा उम्मीद करान कि DC साहब कर अत फौरी इलाज ताकि अस गई परेशानी खत्म। वरियस कमोमुत अत रात अल्लाह ताला सिंद तरफ कहर अत गो जबरदस्त नुकसान गो कह सूरत वो DC साहबस अपील कर अगर सह कह हमता कर हमदर्दिया कर क्या जबरदस्त मुश्किल मज आए वरियस कमात गो
न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से जम्मू कश्मीर में मंशियात के बढ़ते रुझान और कारोबार के खिलाफ लगातार खबरें नश्र करने के बाद एडवोकेट अब्दुल बारी पीरजादा ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अनंतनाग में एक PIL दायर की है। कोर्ट ने पुलिस और सिविल इंतजामिया को इस हवाले से एक नोटिस जारी किया है। ज़राए के मुताबिक जनूबी कश्मीर में मंशियात की काश्त में मौजूदा सूरत हाल के दौरान काफ़ी इजाफा हुआ है। कुछ अनासिर मंशियात की स्मगलिंग भी जारी रखे हुए हैं। जनूबी कश्मीर के कई मकामात पर भंग की काश्त को रोकने और इसे तबाह करने के लिए मौजूदा हालात में ताहाल कोई प्रोग्राम या मुहिम नहीं चलाई गई है। एडवोकेट अब्दुल बारी ने उम्मीद जताई है कि अदालत इसका सही नोटिस लेगी। Sort of public interest litigation, a motion before Honorable Principal District and Sessions Judge Anantnag। तो उन्होंने इस मेरी कंप्लेंट की कॉग्निजेंस ली है और उन्होंने डेप्यूटी कमिश्नर अनंतनाग, DIG साउथ कश्मीर रेंज अनंतनाग और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP अनंतनाग को नोटिस जारी किया है कि आप मुझे 28 सितंबर तक अपनी रिस्पांस दें कि कहां पर किस तरीके से और किस पैमाने पर कल्टीवेशन हो रही है। और अब ये देखना है कि क्या रेस्पोंडेंट्स उसमें अपने जवाब, अपने रिप्लाई फाइल करते हैं और आगे जो लीगल स्ट्रैटेजी होगी, लीगल प्रोसीजर के हिसाब से उस माफिया के खिलाफ ज़बरदस्त कानूनी कार्रवाई हो।